बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट किया हुआ था हाइड्रोकार्बन को। उसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, या इसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को हम दो तरीक़ों से डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, या इसको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, या इसका हमारे पास थर्ड नाम है एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सेकंड हमारे पास है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, या इसको हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हमारे पास कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो जैसे कि नेम से भी इंडिकेट करता है ओपन चेन, यानी कि इसमें हमारे पास जो कार्बन कार्बन चेन होगा वो हमारे पास ओपन चेन होगा, यानी स्ट्रेट चेन होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है प्रोपेन। प्रोपेन हमारे पास मौजूद है CH3 CH2 और यहाँ पर अगेन हमारे पास CH3। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बन कार्बन का जो चेन है ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है और बिल्कुल ओपन है। सो दैट्स व्हाई इसको हम ओपन चेन या एसाइक्लिक का मतलब क्या है कि जो हमारे पास साइकिल फॉर्म में ना हो, तो इसको हम साइक्लिक एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन तो है। हाइड्रोकार्बन क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के एटम मौजूद है और ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है। सो दैट्स व्हाई इसको हम ओपन चेन या एसाइक्लिक या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जैसे कि नेम से भी इंडिकेट करता है क्लोज चेन, यानी इसमें जो हमारे पास कार्बन कार्बन चेन होगा वो बिल्कुल हमारे पास क्लोज होगा। कैसे? हमारे पास है साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, प्रोपेन है। CH3 CH2 और अगेन हमारे पास क्या है, ये CH2 और CH3 हमारे पास मौजूद है। अब इससे हम साइक्लोप्रोपेन कैसे बनाएंगे? तो जब यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है, यहाँ पर फ्री रेडिकल बच जाता है। और यहाँ से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बच जाता है। कैसे? ये हमारे पास CH2 बन जाएगा, यहाँ पर CH2 है और ये भी CH2 हमारे पास आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर जो कार्बन एटम है और यहाँ पर जो कार्बन एटम है ये दोनों हमारे पास फ्री रेडिकल की सूरत में मौजूद है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे और हमारे पास एक साइकिल बना लेंगे। सो दैट्स व्हाई इसको हम क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कैसे? यहाँ पर CH2, यहाँ पर भी हमारे पास CH2 और यहाँ पर भी हमारे पास CH2। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोपेन है ये साइकिल की सूरत में मौजूद है। सो दैट्स व्हाई इसको हम साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल भी मौजूद है कि CH2, यहाँ पर हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। इसको हम इरेज कर लेते हैं यहाँ से। हमारे पास साइक्लोब्यूटेन भी है। साइक्लोब्यूटेन हमारे पास एग्जांपल है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन का। साइक्लोब्यूटेन हमारे पास CH3 CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर हमारे पास CH3। यहाँ से जब एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल, यहाँ से जब एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल। किस तरह? CH2 यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी हमारे पास CH2। तो ये दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे और हमारे पास साइकिल की सूरत बना लेंगे। सो दैट्स व्हाई इसको हम क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये H2 हमारे पास हाइड्रोजन गैस की सूरत में यहाँ से निकल जाएगा। तो स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे होगा, CH2 यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2। तो ये क्या है, ये हमारे पास है साइक्लोब्यूटेन। ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन क्यों है? क्योंकि 4 कार्बन एटम हमारे पास मौजूद है, 1 2 3 4। नेक्स्ट हमारे पास है
ओपन चेन, यानी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एसाइक्लिक के हमारे पास 2 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड और दूसरे को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें हमारे पास कार्बन कार्बन एटम जो होंगे उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कार्बन एटम है, ये भी हमारे पास कार्बन एटम है, इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो हमारे पास सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है? एग्जांपल हमारे पास अल्केन है। अब अल्केन के जितने भी मेंबर है उन सब के दरमियान कार्बन कार्बन के जो एटम है उन सब के दरमियान सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। जैसे हमारे पास मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, वगैरह वगैरह। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास 2 आते हैं। एक हमारे पास है, एक को हम कहते हैं अल्कीन, एक को हम क्या कहते हैं? अल्कीन, और दूसरे को हम कहते हैं अल्काइन। अब अल्काइन, अल्कीन में जो कार्बन कार्बन एटम होंगे इसमें एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होगा। किसके बीच में? कार्बन कार्बन एटम के बीच में। एक से ज़्यादा हो सकता है लेकिन एटलीस्ट हमारे पास 1 डबल बॉन्ड होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अल्कीन में, अल्काइन में एटलीस्ट हमारे पास 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा। कैसे? कार्बन कार्बन एटम के बीच में हमारे पास 1 ट्रिपल बॉन्ड ज़रूर होना चाहिए, कंपल्सरी है हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का होना। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन एटम के दरमियान या तो हमारे पास डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड वाले को हम नाम देंगे अल्कीन का और ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम नाम देंगे अल्काइन का। इसी तरह क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन के भी हमारे पास 2 टाइप है। एक को हम कहते हैं एरोमेटिक और दूसरे को हम कहते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं? एरोमा का जो वर्ड निकला हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे पास है फ्रेग्रेंस। तो ये वर्ड बेसिकली बेंजीन के लिए यूज़ होता है, बेंजीन के लिए हमारे पास यूज़ होता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे हमारे पास होता है? तो हमारे पास बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ यूँ होता है। यहाँ पर हम एक सर्कल बना लेते हैं जो कि अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें हमारे पास एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होगा तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम नाम देंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। बेंजीन हमारे पास इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, एंथ्रासाइड भी हमारे पास इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड का होना हमारे पास ज़रूरी है, यानी रिंग भी होगा और अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड भी होगा। इसके बाद एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें हमारे पास साइकिल तो होगा, साइकिल तो हमारे पास होगा लेकिन अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड हमारे पास नहीं होगा। यानी बेंजीन रिंग के अलावा जितने भी हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है इसको हम एलिसाइक्लिक के कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, हमारे पास क्या है? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन ये क्या है? ये हमारे पास एलिसाइक्लिक है। इसी तरह हमारे पास साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन ये भी हमारे पास एलिसाइक्लिक के कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमारे पास था क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ओके, थैंक्स।